ठीक है ना। ये रीजन क्या होता है, जो रीजन पता है आप लोग को? कारण, ठीक है ना। देखिए अगर हम यहाँ पर भी आए हैं, अपना घर को छोड़ के, अपना घर परिवार को छोड़ के आए हैं, अगर हम पढ़ाई भी करने जाते हैं, पढ़ाई करने का भी एक रीजन रहता है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पर अपना घर परिवार को उतना अच्छा घर परिवार से दूर रहने का किसको मन करता है बताइए तो? अपना माता पिता को छोड़ करके, अपना भाई बहन को छोड़ करके, अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ करके किसको मन करता है कि सलाम दुनिया जाए, विदेश जाए, है क्या? मन किसी को नहीं करता, लेकिन हमारा भी एक रीजन है यहाँ पर आने का, ठीक है ना। क्योंकि हमको चाहिए अच्छा खाना, एक व्यक्ति को जिंदगी क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीज। ये तीनों चीज नहीं रहता इंसान के पास। अगर रहता नहीं है तो इसको मिलता कहाँ पर है? बाजार मिलता है। बाजार में क्या चाहिए? पैसा पैसा हमारे पास नहीं रहता, इसको इंसान लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, रात खा रहे हैं, रीजन है, समझना। तो और जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसके बाद यहाँ पर ये रीजन होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ आप लोग को कि दोस्त एक दीवार को तोड़ो, कितने लोग तोड़ेंगे? छीने उतरने सब कुछ दूंगा, जेस भी दे दूंगा, मैं छीने उतरने दे दूंगा, लेकिन बोलूंगा एक दीवार को तोड़िए, कितने लोग तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर इस दीवार तोड़ने के बाद आपको उधर ना 100 करोड़ रुपया मिलेगा, कितने लोग तोड़ेंगे? मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा, आपको कुछ भी नहीं दूंगा, फिर भी आप तोड़ेंगे यहाँ दीवार को। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट पता चलेगा, आपको कल पता चलेगा अगर मैं इस दीवार को तोड़ूंगा तो उधर मेरे को पैसा, मेरे करोड़ रुपये मिलेगा, है आप पढ़ाई करते इस वजह से कि हम अगर पढ़ाई अच्छे पढ़ाई करेंगे तो हम भी इस क्लास में पास होंगे, अब पढ़ लिख के फिर हम क्या करेंगे, अच्छा से कुछ नौकरी में लग जाएगा, अपना लाइफ से बड़े सेटल हो जाएगा। इस वजह से हम भी काम करते हैं, कार्ड रहता है, समझ रहे ना। तो हम लोग भी अगर हम काम करते हैं तो हमको हम लोग देखिए यहाँ पर भी रीजन आता है, तो कल्चर रीजन होता है, ठीक है ना। फोर्थ सेक्शन रीजन होता है, इमोशनल रीजन होता है। तब प्रोफेसर हम किसे कहते हैं? प्रोफेसर कितने लोग मालूम है? प्रोफेसर रीजन डेफिनेशन कितने लोग जानते हैं? बाकी लोग, आप लोग को भी पैसा नहीं कमाना है का? कमाना है। मेरे लोग तक कुछ ही लोग को ही कमाना है कि नहीं है? कमाना है, लेकिन छोटा छोटा पैसा, बड़ा पैसा हर लोग को नहीं कमाना है कि नहीं? इसी वजह से बोल रहे हैं। तो रीजन एक व्यक्ति खड़ा होकर बताएगा कि प्रोफेसर रीजन किसे कहते हैं। रीजन कोई होता है, ठीक है ना सर, जिस काम को ना चाहते हुए भी रीजन, ठीक है, कारण बताइए सर। किसी खेल या कार्य में 5 प्रकार का प्रॉफिट हो, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत और समय का पाबंदी हो, और उसमें ड्रेस कोड लागू हो, टाइम फ्रीडम। अरे सर नहीं बनता है, एक दिन बोलेगा तो बता देगा। जिस किसी खेल कार्य में 5 प्रकार की प्रॉफिट हो, जिसमें मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया पैसा, और साथ ही साथ ड्रेस कोड लागू हो, समय की पाबंदी हो, जिसमें समय पाबंदी हो, किसी खेल एवं कार्य में 5 प्रकार के प्रॉफिट हो, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया पैसा एवं साथ में ड्रेस कोड लागू हो तथा समय की पाबंदी हो, इसे प्रोफेशनल की जाती है। ठीक है, इसको नहीं पता है, अपना प्लान बनाने से जानकारी लेकर पूछ के अपना कोशिश करें, ठीक है ना। तो प्रोफेसर हम उनसे कहते हैं, बढ़िया है आप लोग। तो प्रोफेसर कहते हैं मतलब कि जिस किसी खेल या कार्य में, ठीक ना, जिस किसी खेल या कार्य में 5 प्रॉफिट हो, ठीक है ना, जो भी होता है मान ये दौलत और रुपया पैसा, ठीक है ना, ये 5 प्रॉफिट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ड्रेस कोड भी लागू हो और साथ में समय की भी आजादी हो, ठीक है ना। प्रोफेशनल, ठीक है ना। यस सर। तो प्रोफेशनल रीजन हम लोग को देखिए इंडिया टीम में है कि प्रोफेशनल रीजन है ना, उसका भी ड्रेस कोड है नहीं है का? इंडिया टीम का ड्रेस कोड है कि नहीं है? ऐसा प्रोफेशनल जूता है वहाँ पर भी बताइए। अच्छा बताइए उसमें बताइए समय भी उसमें रहता नहीं रहता का? समय रहता है कि वैल्यू रहता है, जो कुछ भी रहता है। तो उसमें भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जाता है वहाँ पर समय है 11 बजे का, ठीक ना, कोई वजह 11:30 बजे बोलेगा मैं यहीं आ रहा हूँ, तो नहीं लगा उसको? हाँ,
वहाँ पर भी समय का कदर होता है, ठीक है ना। कल्चर उसमें भी समय का और ड्रेस को भी उसको अलग से मिला रहता है, मान सम्मान उसका भी होता नहीं होता का मतलब पुरस्कार मिलता है, प्रधानमंत्री के वहाँ से किसके वहाँ से उसको भी मान सम्मान मिलता है, ड्रेस को प्राप्त रहता है, पैसा भी मिलता है उसको, सपना एक पूरा होता है, समझ रहे ना। नाम पहचान होता है, बताओ हर किसी का क्रिकेट टीम में है सूर्यवंशी सूर्यवंशी, उसका भी नाम पहचान नहीं हो रहा का। हाँ तो मतलब प्रोफेसर ऐसा कुछ काम करना है प्रोफेसर तरीके से, जिसमें आपका ना मान सम्मान ड्रेस को हर कुछ चीज लागू हो, ठीक ना, हर चीज। अब टाइम का समय का पाबंदी होता है और नाम पहचान उसका हर कुछ होता है, समझ रहे ना। ये होता है प्रोफेसर, ठीक है। हाँ और वो चीज भी वहां पर भी मिलता है इंडिया क्रिकेट टीम में, ठीक है। हम लोग को एक चीज में भी हम लोग आज की कंपनी में भी हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो मान सम्मान होता है ना साला कहीं भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, ठीक है ना। ड्रेस को जो इतना यहाँ पर पहना जाता है वहाँ साला कहीं पर नहीं पहना जाता है, समझ रहे ना। हाँ अब वो चीज हमने भी सोचा कि मेरा पिताजी बोलता, मैं सोचा था बचपन में कि मैं पुलिस बनूंगा, क्योंकि सारा पुलिस का मान सम्मान अलग रहता है, उससे तो मेरा वाली पावर अलग रहेगा, पता लग साला पुलिस में झंझट है बोले बोले के बाद में। मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, डोनेशन लगेगा, कुछ लगेगा, फलना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, लंबी कुछ चौथी दूर का बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई तो नहीं किया, पर मेरा रिजल्ट में एग्जाम था तो बोलता था मैं बना दूंगा, ऐसे बोलता था। तो हम भी उससे कॉन्टेक्ट भी करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा था पर दूर का था थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रोफेशनल रिजल्ट ठीक है, समझ गए आप लोग। तो वो चीज है, ठीक है ना। बाकी जल्दी फास्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट रेल भगाते हैं, ठीक है ना। कल्चर ही आता है, कल्चर जब समझ रहे हैं आप लोग। कल्चर जब किसे कहते हैं आप बताइए सर। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को ही कल्चरलिज्म कहते हैं। आप बताइए सर। पीढ़ी दर पीढ़ी चले परंपराओं को कल्चरलिज्म कहते हैं। हाँ बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही परंपरा में से अच्छे गुणों को लागू करना है कल्चरलिज्म कहलाता है। हाँ बताइए। बैठे बैठे बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा में से अच्छे गुणों को लागू करना ही कल्चरलिज्म कहलाता है। करेक्ट। हाँ बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं में से अच्छे गुणों को लागू करना है कल्चरलिज्म कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। जो समझ में नहीं आया ना आपने अपने से पूछ लिया, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा में से अच्छे गुरु को अपने लागू करने का कहलाता है कल्चर कहलाता है, ठीक ना। अब बुरे गुरु को साथ में करने का कहलाता है कल्चर कहलाता है, ठीक है। हाँ जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए इस कुर्सी में बैठा हुआ, ठीक है ना, एक कुर्सी से पैर लगा के बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर एक कुर्सी में बैठ के इधर बैठा हूँ, उसमें पैर रखा हूँ, इधर से मैं फिर करने लगा मार उधर से मेरा रिश्ता कोई भी अगर मामा आ गया, ठीक ना, मामा आ गया तो फूफा आ गया, मौसा कोई भी आता है, और वहाँ पर आने के बाद में बोलता है तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ पता नहीं अंकल जी इधर तो कहाँ जा रहे थे, और हम जो मार कर रहे हैं तो अच्छा बोलेगा ये चीज अच्छा चीज नहीं होता है। अब वहीं पर एक लड़का रहेगा और वहाँ पर आगे काका बोलेगा वो कोई आता है वहाँ पर ना बोले अंकल जी बैठिए, अंकल जी कुर्सी लगा देगा, पानी लगा देगा, भाभी पापा उधर गए हैं आती होंगे, है कि नहीं है। ऐसे अच्छा बोल रहे थे, ठीक ना, अच्छा करो ठीक है ना। अगर मेरे पिताजी अगर दारू पी रहे तो हम भी दारू पियेंगे, अच्छा बोलेगा नहीं है। अगर मेरे पिताजी को हम देखते हैं तो दारू पीता है, गांजा भांग पीता है, खाता पीता हर कुछ करता है, ठीक है ना, लेकिन उसका एक अच्छा गुण भी है जो बेहद संस्कारी है कि कोई व्यक्ति आता है उसको बढ़िया स्नान करता है, खाना पीना खाने के लिए बोलता है, पानी भी देता है, अच्छा है कि नहीं है। ये चीज अच्छा गुण को लागू करना, ठीक है ना। तो कल्चर जो है उसे कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा में से अच्छे गुणों को अपने ऊपर लागू करना क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कौन सा आता है अगला, इमोशनल, ठीक है। अगला आता है तो इमोशनल गेम किसे कहते हैं बताइए, आप बताइए राकेश, इमोशनल गेम किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर तुम्हारे में चले जान नहीं बात को जान लेना ही क्या कहलाता है। सॉरी सर, ना सर, बताइए सर भूल गया सर, तो ये कोई बता देंगे तो मैं बता दूंगा बाद में।
ठीक पता है, पता मैं समझ रहे हैं कि आप पर कहाँ से पता है आपको? यस सर। आपको यस सर। सबको यस सबको मालूम है, तब आप लोग मालूम है तो जा रहा हूँ मैं। क्या करें तो पता है ये है, बढ़िया कर जाओ भाई, बाराती में नहीं आए हैं, ठीक है ना? तो बताइए सर, आप बताइए इमोशनल जन किसे कहते हैं? किसी सुख दुख में भावित हो जाना ही इमोशनल रेल करता है। आप बताइए सर। किसी भी सुख दुख को भाव ही हो जाना ही। देखिए ठीक है, समझ गया यस क्या हुआ जी? सेव कुछ नहीं सर। बताइए, ठीक है ना? ये सुख दुख में भाव गया नहीं, इमोशनल रीजन का। ठीक, तो इमोशनल रीजन, ठीक है ना? यस सर। तो इमोशनल रीजन हम उसे ही कहते हैं किसी के सुख दुख में भाव हो जाना है, ठीक है ना? यस सर। किसी को ना कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि इमोशनल रीजन, ठीक है? तो मेरा दिमाग वहाँ भटक रहा है, क्या बताऊँ? मैं बता रहा हूँ आप लोग को जो मेरे साथ हुआ है, क्या होता है उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। जैसे लोग अभी ऐसे करके बैठा था, ठीक है ना? यस। तो मेरा कहने मतलब है कि ऐसे कुछ एक्टिविटी ना करें कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना? यस सर। हाँ, जो क्लास देने वाला रहता है चाहे कोई भी चीज रहता है, इसलिए बोला जाता है सेंटर पर भी चाहे कहीं पर भी बोला जाता है कि आई कांटेक्ट लगा करके सुनना, ठीक है ना? यस अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर भी मतलब वैसा नहीं है कि वो चीज मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, देखिए मेरा ध्यान नहीं आ गया फिर गलत एक्टिविटी ना सर। हाँ, मतलब नहीं सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आता है नहीं आ रहा है, जो आगे वालों को मतलब लगना चाहिए कि हाँ मतलब मेरा बात को सुन रहे हैं, ठीक है ना? बोलते हैं ना कि बहुत लोग बोलता है भाई दीवार पे घमा के दिमाग प्रोग्राम हो जाए तो जितना तेज रफ्तार से मारो उतना तेज रफ्तार से वापस आएगा, है कि नहीं? तो डिपेंड आपके ऊपर ही करता है, ठीक है? ऐसा कुछ एक्टिविटी ना करें, ठीक है? बाकी कहाँ पर था ना, इमोशनल रीजन में था ना? तो इमोशनल रीजन बाकी वहाँ पर संख्या ना, तो मैं वो चीज याद आ गया। जैसे कि मैं भी स्कूल में था, ऐसे करके बैठे थे, ठीक ना, डेस्क बेंच में से ऐसे फंदा में हाथ रख के बैठ गया थोड़ा सा। अब हिंदी वाला सर है, सर बोल रहे हैं सर बाराती में आए हो, ऐसे करके सर बहुत गाली किया था, देखो फिर क्या बताएं। तो वहाँ दिमाग मेरा घूम चला गया उन लोग को देख करके, और उधर दिमाग खटक रहा है, घूम रहा है। कहाँ गए कब से की मसलन कहाँ भुला गए, ठीक है? तो सोचो कि एक चीज होता है कि आप लोग पढ़ाई करने जाते हैं, एक लड़का रहता है पढ़ाई करने, दो व्यक्ति रहते हैं पढ़ाई करने जाता है, ठीक है ना? समझिएगा। यस सर। राकेश भाई टाइम बता दो थोड़ा सा, मोबाइल में देख करके लिखिएगा तो।